राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे चोरों के आतंक के बारे में कि ये कैसे चोर बिना किसी से डरे चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। कई बार तो चोरों का डर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार दावे करती है कि चोरों पर नकेल कसी जा रही है। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी करती है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी तैयारी के बावजूद ये चोर बाज क्यों नहीं आते? क्या ये कोई मिलीभगत है जिसका फायदा चोर उठाते हैं? आपके इस बारे में क्या राय है, क्या विचार है? हमारे साथ जुड़कर इसे साझा करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इस चोरों के बढ़ते हौसलों के पीछे क्या कारण लगता है। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, बराड़ा, नूह, अंबाला और यमुनानगर की, जहां किस तरह से ये चोर बेखौफ होके दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो चोरियां हुई हैं वो दिन के वक्त हुई हैं। दिन के वक्त ये दुकानों में सेंध लगाते हैं, दिन के वक्त ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं या फिर बीच सड़क से ही लोगों के साथ छीना झपटी करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, घरों की रेकी करते हैं दिन में और उसके बाद रात में ये इस वारदात को अंजाम देते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है चोरों के बढ़ते हौसले के पीछे का कारण क्या है। गुरुग्राम और नूह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जनता चोरों से तो परेशान है, लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या चोरों में अब पुलिस का खौफ नहीं रहा? चूंकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नकेल कसी जा रही है। बहुत सारे ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, अंधेरी गलियां हैं जहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कई बार चोरों की ये जो हरकतें हैं वो रिकॉर्ड हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चोर दुकान के अंदर घुसता है, गले से पैसे निकालता है और फिर बड़े ही बेखौफ अंदाज में देखिए हाथ जोड़ता है, कान पकड़ता है, लेकिन वहां से निकल जाता है। कई ऐसी भी वारदातें आई हैं जहां बीच गलियों में सुनसान इलाकों में चोर महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं, गले से सोने की चेन छीन लेते हैं, हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं, पर्स छीन के फरार हो जाते हैं। और ये कई बार दिन दहाड़े घर के पास पहुंचते हैं, गेट खुलवाते हैं, कोई एड्रेस पूछने के बहाने महिलाओं को बातों में उलझाते हैं और फिर चोरी करके फरार हो जाते हैं। तो आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है, हमें कॉल करके बताएं। ये हमने फोन मंगाया है 17 प्रो मैक्स। कस्टमर यहाँ 2 घंटे बैठा रहा है हमारे पास। उसने कस्टमर ने हमें फोन मांगा है हमसे, हमने फोन मंगाया है। उसके बाद वीडियो में हमने देखा है कि वो फोन उसने अपने लिफाफे में चेंज कर लिया है, जो उसका कैरी बैग था। उस फोन को उसने हमें नकली फोन दे दिया और खुद असली फोन उसने ले लिया। ये फोन है, ये नकली फोन है जो उसने यहाँ काउंटर पे रख दिया। दुकान पे मेरे पे रश लगा हुआ था, कस्टमर थे, लड़के मेरे पे उस दिन कम थे, जिसके कारण ये काम हो गया। उसको देख नहीं पाए, कैमरे में हमने निकाला है। आज कस्टमर को फोन देना था हमने, ये फोन हम कस्टमर को आज देना चाह रहे थे। ये नकली फोन है। ये कस्टमर को जब हमने देने के लिए डब्बा खोला है, चेक किया है, तो इसके अंदर से ये नकली फोन निकला है। कस्टमर की वीडियो है जिसमें उसने पीस चेंज करते हुए दिखाया है। लड़की थी कस्टमर, मास्क उसने पा रखा था। 2 घंटे से वो बैठी थी दुकान पे। 2 घंटे बैठ के यहाँ जब उसने पेमेंट देनी थी, उसने कहा ये पीस पड़ा, मैं पेमेंट लेके आ रही हूँ। गायब होगी, कस्टमर आई नहीं। हमें लगा चलो कस्टमर ने लेना नहीं था कुछ, हम कस्टमर में लग गए, हमने छोड़ दी इस बात को। आज हमने फोन जब दिया कस्टमर को, खोला
तो हमें पता चला कि उसके अंदर नकली फोन था। हाँ, फुटेज है, सीसीटीवी की निकाल के दे दी है मैंने। हमारे पास कॉल आई भी ऐसे बात होगी, हम यहाँ मौके पहुंचते हैं और मौके पर ही आयोग को सूचित किया, आयोग मौके पहुंचने वाला है। कार्रवाई जब जो भी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर दोषी मिला तो उसकी कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोग मौके बुला लिया, आयोग पहुंचने वाला है, सारी कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई होगी, कार्रवाई के लिए बैठे हैं, कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल जांच कार्रवाई करेंगे। सर सुबह मैं फ़ोन मान लो दुकान खोलने के लिए आया हूँ। दुकान खोल के शटर खोलने के लिए ताले वो चाबी निकाली है। चाबी निकाली तो इधर ताला ही नहीं था। उसके बाद शटर ओपन करके देखा, अंदर सामान सारा खिंडा हुआ था। और आके फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है मैंने। उसके अंदर देखा है कि 2 फ़ोन, कुछ एसेसरी और लमसम 20-1 हज़ार रुपये लेके गया है चोरी करके। हाँ, किसी भी शक है कोई क्या? शक तो सर देखा हुआ तो नहीं है पहले, बाकी मोबाइल मार्केट में एक आधी बारी आया भी हो सकता। हमारे भी वहाँ जो ये सल्लापुर का मामला हुआ है चोरी का, हमारे भी वहाँ 19 तारीख को सवेरे 3:24 पे आई थी। और हमारे साथ पहले कॉलर मास्टर आर.के. कालिया अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. कालिया साहब, क्या कहना चाहेंगे चोरी की बढ़ती इन वारदातों को लेकर? आपको क्या लगता है आखिर कैसे चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्ते। चैनल का शुक्रिया, अच्छा मुद्दा है, आपने खुद ही इसमें क्लियर कर दिया। हमें शक मिली भगत का है और बिन भय प्रीत नहीं। अगर कानून सख्त हो तो चोरों की क्या हिम्मत है। हम पुराने आदमी हैं, हम सुनते थे कि अंग्रेजों की हुकूमत में, शायद आपने भी सुना होगा बुजुर्गों से, अंग्रेजों की हुकूमत पत्ता नहीं हिलता था, पत्ता। वो भी तो पुलिस थी। बात तो यही है, क्यों नहीं कार्रवाई होती इन लोगों पे? पता होते हुए भी कितनी पुलिस फोर्स है, तो ढील है, पर ढील है, मैं तो ये कहूंगा। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कालिया साहब हमें कॉल करने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ बलदेव सिंह जी जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, चूंकि चोरों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे आम जनता तो बेहद परेशान हो चुकी है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि एक तो इसके नशे के कारण ये ज्यादा चोरियां हो रही है। अच्छा, उनको अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो उनके अगर नशा नहीं दे तो वो हो सकता है ऊपर भगवान के कान चले जाएं, फिर उनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर वो पड़ता है भी इन्होंने मार दिया। दूसरी चीज, उनके जो वैसे चोर होते हैं उनके लिए कोई पॉलिटिशियन का कोई उसका फोन आ जाता है भी आप इसके ऊपर इतनी कार्रवाई ना करो। तो इसमें पुलिस कुछ हद तक, पुलिस भी कई जो पुलिस वाले हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर ज्यादातर नशा और पॉलिटिशियन जो अपने वोट बनाने के लिए उनको छुड़वाते हैं। तो असल में ये है कि जो पकड़े जाएं उनके ऊपर सख्त सजा हो। और ये जो नशे वाले हैं, वो जब डॉक्टर ये अगर उसको कर दे भी ये नशा खाता है तो उसका अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वो पुलिस वालों पर उसकी जिम्मेवारी नहीं आनी चाहिए। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो ये चोरियां बढ़ती जाएंगी और होगी। एक हमारे जो ये राजनीतिज्ञ हैं ये भी आपने उनके फेवर नहीं ले। ज्यादातर ये जो बड़े होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की घटना है उसमें बचाव ये पॉलिटिशियन करते हैं। आप इसी में देख लो, राज्यसभा चुनाव में एक साइड में वो कह रहे हैं कि जी पैसे लिए तो ये कांग्रेस पार्टी उनके विरुद्ध पैसे लेने के लिए वो क्यों नहीं करवाती है। आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं देते वो, ताकि पता लगे भी कितने पैसे लिए, जनता को भी पता लगे भी उनके नुमाइंदों ने क्या किया है। तो ये खाली हुड्डा साहब अपनी वो बचाने के लिए और इन्होंने खेल खेला है भी वो अपने वो नहीं बने वो नहीं बने। और इसमें इनकी बीजेपी और इनकी दोनों मिली भगती नहीं, आधे पॉइंट से वो कैसे जीत जाता। अगर बीजेपी का एक आदमी वो अपना नहीं करता तो बीजेपी वाला जीतता। ये सारी की सारी आपसे में ये है, ऐसे चोरी का ऐसे ही ये।
और हुड्डा साहब कहते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो दें। 16 में उन्होंने खाली क्यों छोड़ा, जबकि वो 3 आपने वो मुख्यमंत्री भी रह गए और वकील भी हैं। क्या उनको पता नहीं फॉर्म भरने का भी कैसे उसको टिक करते हैं? क्या क्यों खाली छोड़ गए? सबसे पहले वो इस्तीफा दें, हैं? और उनका बेटा खड़े होता है जब बीजेपी कोई खड़ा नहीं करती, और कोई खड़े होते हैं ठीक है, जब बहुत शुक्रिया खड़ा बलदेव करती सिंह जी हमें कॉल करने के लिए। इस विषय पर आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई, अपना अनुभव आपने साझा किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनदीप सिंह। मनदीप जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहना है इस चोरी की वारदातों को लेकर जो लगातार बढ़ रही है, दिन दहाड़े भी चोरी की वारदातें हो रही हैं, क्या आपका भी कोई ऐसा अनुभव है? मैडम पहले तो सत श्री अकाल जी, जिन्ने भी मैनू इस चैनल के माध्यम राही लाइव देख रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਕਰੰਟ ਚ ਨੇ ਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਡਾਇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ जेकर इनू राजनीतिक तौर पे देखिए तो मान के चलो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि मान के चलो सरकार की इसके अंदर तो कोई गलती नहीं है। सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटी दे रखी है प्रिय हरियाणा वासियों को। हम सरकार को थोड़ी सरकार के खिलाफ थोड़ी हम ऐसा बोल सकते हैं, चाहे कोई भी है। हालांकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल का युवा नेता हूँ, फिर भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रिय हरियाणा वासियों को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि हम हर एक बात पे सरकार को ही ना जिम्मेदारी, अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनदीप जी, सरकार कार्य कर रही है, पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, पेट्रोलिंग गश्त तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन जनता की भी जो जिम्मेदारी है सतर्क रहने की, वो जनता यहाँ पर बखूबी करे। बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, लगातार जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे कॉलर हैं, वो हमें कॉल करके बता रहे हैं कि ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए। सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी की मिली भगत से चोरों का ये जो चोरी का खेल है वो चल रहा है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है, रात्रि गश्त को बढ़ा दिया गया है। कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर जो नाइट पेट्रोलिंग है उसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, और कई बार जो चोर हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ते भी हैं। चाहे बाइक चोरों की बात कर ली जाए, कई ऐसे गैंग हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन फिर भी जो चोरी की वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में जनता को क्या लगता है, दर्शकों को क्या लगता है कि इन चोरी की वारदातों को कैसे रोका जा सकता है, इन पर कैसे नकेल कसी जा सकती है, पुलिस को और कौन से ऐसे कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे चोरी की वारदातों पर लगाम लग सके, चोरों के मन में पुलिस का खौफ साफ तौर पर नजर आए। क्योंकि कई बार तस्वीरें हमने देखी है कि चोरी की वारदातें किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई हैं। कई बार चाहे ज्वेलर्स की जो शॉप है वहाँ हमने देखा है कि जो चोर हैं वो दिन दहाड़े खुलेआम घुसते हैं, दुकानदारों पर अटैक भी कर देते हैं। ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं जहां दुकानदारों पर जानलेवा हमला भी किया गया है और चोरी करके चोर वहां से फरार हो गए हैं। तो हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल करें और इस विषय पर आपकी क्या राय है हम तक पहुंचाएं। आपको क्या लगता है चोरी की इन वारदातों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? चोरों के हौसले आखिर कैसे इतने बुलंद हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है।
चोरी की घटनाओं पर आखिर कैसे लगाम लगे। कई आपने ऐसे मामले भी देखे होंगे जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर एक एसयूवी कार के चारों पहिए, चारों टायर चोर चुरा कर ले गए, जिसके बाद कार को किस तरह से टो करवाना पड़ा, वहां से कार को हटवाना पड़ा। ये भी ऐसे भी बड़े हैरतअंगेज मामले सामने आते हैं चोरी के, जहां पे चोर गाड़ी के टायर तक, चारों टायर चुरा कर लेके चले जाते हैं। और चोरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की चोरी की जाती है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत हैरान कर देने वाले ऐसे मामले सामने आते हैं। बिजली के तारों की चोरी होती है, पेट्रोल डीजल की चोरी होती है, गाड़ियों से पेट्रोल डीजल तक निकाल लिए जाते हैं। ऐसे भी मामले चोरी के सामने आए हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ गिरधारी लाल जी जुड़ चुके हैं सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर, इन वारदातों को लेकर? नमस्कार जी। जी, ये चोरी का जो मामला है जी, इसमें तो सावधान रहना चाहिए। एक तो कैमरे लगाने चाहिए अपने घर पे, मतलब उसमें जो भी घटना घटे कुछ तो उसके चोरों का पता चलेगा। है जी। हेलो जी जी, बताइए बताइए गिरधारी लाल जी। हाँ जी, कैमरे का मतलब यूज करना चाहिए अपनी गली में, अपने घर पे। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जिसको ये पता होगा भाई कैमरा लगा है यहाँ, वहां चोरी करने से चोर डरता है, कहीं तेरी पोल खुल जा। हाँ, और एक चोरी ऐसी भी हो रही है जी जो खुलेआम हो रही है। आप इसके बारे में भी ऐसे हल्ला बोल में शामिल करो। जो ये स्कूलों में चोरी करते हैं, तो NCERT की किताब जो 65 रुपए की है वो 650 की प्राइवेट पब्लिशर बेच रहा है। उसमें स्कूल नहीं चोरी कर रहे हैं, ये खुली चोरी है। इसके लिए भी एक दिन अल्लाह बोल में शामिल किया जाए किताबों पे, प्राइवेट स्कूलों के लिए। इससे भी बहुत परेशान है जनता। जी बिल्कुल गिरधारी लाल जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ की इस हफ्ते ये खास मुहिम, चोरी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा हल्ला बोल रहा है। दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आपके साथ अगर ऐसी कोई वारदात हुई है तो उसकी जानकारी हमें कॉल करके ज़रूर दें। तो फिलहाल हल्ला बोल में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।